हमारे तो 6 बच्चे हैं, सारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, फर्स्ट क्लास, सब अनएम्प्लॉयड है। ये जो आने वाला 5 साल में हम क्या क्या करेंगे, हमारे हाथ में जादू का चिड़ी आ चुका है, हम करेंगे, खूब करेंगे। मेरा एक भाई है, हाँ, वो बोलता है, वो टीचर है, वो बोलता है यहाँ हवा में यूं पैसा उड़ रहा है, जो पकड़ सकता है पकड़ लेता है। आप लोगों का दुखड़ा सुन के मैं खुद दुखी हूँ। आप जितने दुखी हो उससे ज्यादा दुखी मैं हूँ। और क्योंकि मैं आप लोगों का आईपीएल मंत्री हूँ, मुझसे रिलेटेड है, तो ये मेरा ड्यूटी बनता है कि आपको आपके जो दुखड़े हैं उसको सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। और अभी जिस तरह से आप लोग कह रहे थे कि बजट में अनाउंस नहीं हुआ, बहुत काम ऐसे भी होता है जहां बजट में अनाउंस नहीं हुआ फिर भी काम होता है। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि बजट में अनाउंस करना है तभी काम करना है। और अभी देखिए बजट में जितने सारे अनाउंसमेंट हुए हैं वो सारे काम भी नहीं होंगे, कुछ छूट भी जाएगा, ऐसा होता है। इसलिए फिक्र करने की कोई बात नहीं है। और अभी मैं बड़ा इंटरेस्टिंग था जो डिस्कशन था, पीछे से कुछ आवाजें भी आए, लेकिन इन लोगों का आपको सुनना चाहिए था ठीक तरह से। सचमुच जिन आप लोगों को नया काम लेने के लिए अगर इंटरेस्ट है तो यही लोग है, गुरु जी लोग है आप लोग, इन्हीं लोग से सीखना। हमको तो आपको सिखाने का कुछ है नहीं, क्योंकि हमने जिंदगी में एक मुर्गी नहीं बेचा, एक अंडा नहीं बेचा, तो मैं आपको क्या बता पाऊंगा। अभी कहते हैं याकूब भाई का एक स्टेटमेंट का खूब जवाब दूंगा मैं। उन्होंने धृतराष्ट्र और संजय जी का कहानी खूब सुनाया। एक बहरा है, दूसरा अंधा है, ना मैं अंधा हूं ना आप बहरे हो। हमारे जो सरकार है, हर बजट में जब हम आप लोगों का ओपिनियन सीख करते हैं, पब्लिक ओपिनियन सीख करते हैं, और अकॉर्डिंगली हम लोग जो अच्छा जो सजेशंस देता है सरकार को, उनको रिवार्ड भी करते हैं। हम कहाँ बहरा हुआ, कर तो रहे हैं, जो हमसे बन पड़ता है हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज में। मेरा एक भाई है, हाँ, वो बोलता है, वो टीचर है, वो बोलता है यहाँ हवा में यूं पैसा उड़ रहा है, जो पकड़ सकता है पकड़ लेता है। कुछ लोग हैं जो पकड़ नहीं पाते, दिखाई भी नहीं देता उन पैसों को, यहाँ हवा में है। तो मैंने बोला कैसे, पूछा उससे कि कैसे तो पकड़े हो? उसने बोला मैं तो खूब पकड़ता हूँ। तो कैसे पकड़ते हो? तो उन्होंने बताया कि यहाँ ईटानगर में जो सुअर का मीट होता है, पोर्क होता है, वो 500 रुपया में बिकता है। और वो क्या करता है, वो ये औरंगी जाके सैटरडे संडे को जाके 300 रुपया से खरीद के यहाँ का जितना लोकल जो क्विजिन का होटल वगैरह और रेस्टोरेंट वगैरह होता है, वहाँ 400 में बेचता है, उसको 100 रुपये का फायदा होता है। अगर सचमुच कुछ करना चाहे तो बहुत जगह है, स्कोप शब्द है, लेकिन कुछ लोग है करते नहीं। अब अभी दीनदयाल जो स्वावलंबन जो लोन के बारे में आप बात कर रहे हो, हमने कईयों को लेते देखा, कईयों ने लिया, लेकिन काम कहाँ करते हैं? पैसों को लेके बाइक खरीद लिया, ये गाड़ी खरीद लिया, उसके बाद खूब उड़ाएगा, उसके बाद में कोर्ट से समन आता है। अभी यूपिया कोर्ट में सारा बड़ा पड़ा है। अगर ऐसे करोगे तो आप लोग बैंक वालों को शिकायत करते हो, हम लोगों को लीडर को शिकायत करते हो। आप खुद को, आपका गिरेबान को जाग के देखो कि आपने क्या किया उन पैसों को लेके। अभी जो रीवा मैडम, उसने क्या किया? उसने तो
घर में बैठ के बेकिंग कर रहा था, धीरे धीरे बेकिंग करते करते उसने अभी इस तरह से इतने सारे वो आउटलेट खोल के रखा है। आप लोग भी वो कोशिश कीजिए ना, सरकार तो करती है अपना जो काम है करती है। सरकार ने क्या नहीं दिया, जो कुछ भी है सरकार तो देती है। कुछ लोग हैं जो लेता है और ठीक तरह से उसका इस्तेमाल करता है, कुछ लोग हैं उसको खुद उसी से खुद बर्बाद हो जाता है। तो उसको कौन ये करे, सुधारे? आप खुद सुधर जाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अभी किसी यंग लड़के ने यहाँ से आवाज किया, मैं इसलिए साथी को बोल रहा था कि यहाँ एक स्क्रीन लगाया होता तो अच्छा था, जो वहां से पीछे से जो पूछ रहा है वो तो दिख जाए। तो हम तो दिखाई नहीं देता किसने बोला क्या बोला। क्योंकि मैं एक मिनिस्टर हूं, एमएलए भी रहा हूं, लगता है यहाँ पे लगता है जब कोई कटु जो बात बोलता है, लगता है हम लोगों को भी लगता है, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है। हमारे तो 6 बच्चे हैं, सारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, फर्स्ट क्लास, सब अनएम्प्लॉयड है, ऑल आर अनएम्प्लॉयड। मैं ये 4th टाइम एमएलए इलेक्ट हुआ, आज मैं मंत्री हूं। मेरे तो सारे बच्चे अनएम्प्लॉयड है। तो आप सारे लीडरों को लेके एक बोलना ये भी गलत है। और दूसरी बात, शिकायत तो करने का पूरा हक है, डेमोक्रेसी कंट्री है, आप शिकायत करें, लेकिन इसी चीज को आपने जो कहा है, जो मंत्री लोग अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को रिकमेंड करके उसको नौकरी दिलाता है, उसका लोन दिलाता है, उसी चीज को रोकने के लिए तो एसएसपी बनाया। उसी चीज को रोकने के लिए तो सारे रिपोर्ट में ला रहे हैं पेमा खान साहब। क्या क्या नहीं कर रहे हैं, आप आगे भी बहुत करेंगे। ये जो आने वाला 5 साल में हम क्या क्या करेंगे, हमारे हाथ में जादू के चिड़ी आ चुका है, हम करेंगे, खूब करेंगे। उसका नाम बताइए, दिस इज ईयर ऑफ द यूथ। सिर्फ ये एक स्लोगन नहीं है, सिर्फ ये एक अनाउंसमेंट सिर्फ नहीं है, इसको मुकम्मल करना है। मुकम्मल कौन करेगा? आप लोग को करना है, आप लोग इसका भरपूर फायदा लेना है। आप वहां बैठे बैठे सरकार आप तक पहुंचा देगा, ऐसे सोचने से तो वो तो नहीं होगा ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको भी मेहनत करना होगा ना। अभी जैसे कागज पत्र करना पड़ता है, वो आपको करना होगा। आप अगर आपका कागज पत्र पूरा सही है तो आपको क्यों नकारेंगे? आप भी इक्वली हमारे हो। जो लोग पाए हुए हैं, पा रहे हैं, वो भी हमारे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग नहीं पाता है। अभी बैंक वालों ने तो अपना रोना रो लिया। अभी बैंक वाले तो कहते हैं अभी बंद कर दूंगा, बैंक की बंद कर दूंगा। इसीलिए बैंक के बारे में तो मैं, बैंक का ऑफिसर यहाँ है, मैं तो बैंक के बारे में एक शब्द नहीं कहूंगा। मैं नील हूं, मुझे फ्री में चीफ मैनेजर बनाने से भी, बिना इंटरव्यू का देने से भी मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा उस पर मेरा नॉलेज नहीं। इसलिए आपने क्यों दिया क्यों नहीं दिया उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इतने सारे बैंक हैं, कोई ना कोई बैंक तो आपको हेल्प करेगा, लेकिन आपका अप्रोच सही है। आप जिस तरह से लोगों ने कहा है, आपका निगेटिविटी माइंडसेट नहीं होना। आप हमेशा पॉजिटिविटी लेके चलना है, तभी काम होगा। अभी हिंदी में हम लोग क्लास 11, 12 में पढ़ा था, किसी का भाभी एक आम खानी थी, तो देवर ने बोला खानी भाभी पानी पिला, तो उसने पानी नहीं पिलाया गुस्से से, क्योंकि उसको खानी जो बोला। जब दुबारा आके बोला रानी भाभी पानी पिला, तो उसने पिला दिया। अप्रोच सही होना है, आपका अप्रोच बिल्कुल सही होना है। अदरवाइज द पर्सन whom you are approaching, he is also human being. He too has the sentiment.
आपका अप्रोच सही नहीं होगा तो वो भी तो नकारेगा ना, आपको नखरा करेगा ना। थोड़ा हाथ जोड़ने में, सलाम ठोकने में क्या पैसा लगता है? एक मधुर वचन बोलने में आपको क्या तकलीफ है? किसी को प्यार से बोलने में क्या तकलीफ है? हमारे लोग तो ऐसे नहीं है। कभी कभी तो हमारे पास भी आते हैं कि नोट लिखवाते हैं। हम तो नोट लिख देते हैं, हम तो पब्लिक लीडर है भाई, जो भी आया लिख दिया। वो उसी कागज को लेके ऑफिसर को धमकाता है, ये मंत्री ने लिखा है पता है, अभी निकाल यूं। अभी यूं कैसे निकालते पता नहीं, अब हम लोगों का नाम खराब कर देते हैं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उस नोट को लेके आपका अप्रोच भी सही होना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत बात। और दूसरी बात, जो एडवर्टाइजमेंट जो पॉलिसी के बारे में, जो 1920 के बारे में जो मैं आप लोगों ने कहा है, सही बात है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मैं यहां आने से पहले फॉर्मर आईपीएल मिनिस्टर से मिलकर आया हूं। मैं परसों मिला था, क्यों मैं यहां आना है, उनसे भी थोड़ा पूछताछ कर लूं। मैंने उसको पूछा क्यों ये सब बहुत सारे काम है जो आईपीएल का, प्रिंटिंग का क्यों नहीं हो पाया। उसने ये लॉजिक दिया, ये फॉर्मर मंत्री जी ने, कि सबसे पहले तो कोरोना ने 2 साल खा दिया। कोरोना खत्म होते ही एपीसीएस का वो फियास्को का ये गंडगोल जो शुरू हुआ। इस तरह से जो 5 साल जो है वो बड़ा कठिन 5 साल था, उसने ऐसा बताया। वो मुझे भी लगा कि वो सही है, क्योंकि वो कोरोना तो हमें भी झेला है, हमने भी झेला है, हमें पता है, वो सही था। उसके बाद सचमुच के काम करने लायक था कि आप लोगों ने सबने विटनेस किया। पत्थर फेंकने वाले, चिल्लाने वाले, और 10-10 6-6 महीना यहाँ आईजी पार्क में लोग वही तो थे। ऐसे माहौल में कौन क्या कैसे काम करेगा? फिलिक्स साहब ने सही कहा, होम में ज्यादा मेरा ध्यान चला गया था, आईपीएल की तरफ कम चला गया था, वो सारे गंदोगल के वजह से, ऐसे उन्होंने बताया। अब मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं, ऐसा कोरोना ना आए, ऐसा फियास्को ना आए, मैं काम करूंगा। I work for you। अभी मैंने सबसे पहले मैंने कहा ना कि आपके दुखड़ा सुन के सचमुच मैं बहुत दुखी हूं। मैं कैसे करके आप लोगों का दुख को हटाऊंगा, कोशिश करूंगा। बहुत ज्यादा बात नहीं रखते हुए, जो समझने वाले हैं वो 2 शब्दों में भी सारे समझ जाएंगे। जो नहीं समझने वाले, मैं रात भर बोलूंगा फिर भी नहीं समझेगा, मैं क्या करूं। इसीलिए मैं यहाँ अपना जो बात है उसको विराम रखता हूं। थैंक यू वेरी मच। एंड लास्टली मैं एक बात बोल के जाऊंगा, सामने और आप लोगों का जितना भी टीम है, क्या है, आइडमा, यू आर ब्रिलियंट। मैं 30 इयर्स का पॉलिटिकल कैरियर में आज का जो डिस्कशन हुआ है, ऐसा डिस्कशन कभी हमने मैं ऑनेस्टली बोल रहा, मैं तो सुनता रहा, अच्छा लगा। इसीलिए मैं आप लोगों से छुट्टी भी नहीं लिया, लोगों ने तो छुट्टी लेके चले भी गए। थैंक यू वेरी मच।